अभी फिर से बारिश चालू हो गया सुबह सुबह। एक तो रात भर बारिश हुआ ही, लेकिन फिर से बारिश अभी सुबह में चालू हो गया। आज लगता है दिन भर बारिश होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज रात भर पूरा भींगे हैं और आज ऐसा स्थिति हो गया था कि मत पूछिए, पूरा लाइट कट गया था। ये जो रूम में लाइट है पूरा ब्लैक हो गया था, कुछ भी नहीं था बाहर। उधर तो जिधर रोड साइड है उधर तो अभी तक लाइट नहीं है, लेकिन इधर भी पूरा ये जो रूम है, रूम में भी पूरा लाइट कटा हुआ था। ठीक है, कटा हुआ था। और इधर जो पैनल है पीछे, ये पैनल में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण पूरा लाइट कट गया। लाइट कट गया तो गेट भी ऑपरेट नहीं हो रहा था और बारिश भी लगातार हो रहा है। बारिश होने के वजह से ऐसा हुआ और लगभग 1 बजे से ये लगातार बारिश हो रहा है और अभी सुबह के 6 बजने वाला है, यानी 5 घंटा लगातार बारिश हुआ है। और 5 घंटा से पूरा हम भी परेशान हुए और जो भी स्टाफ थे, एसएनटी वाले, टीआरडी वाले, वो सभी बहुत परेशान हुए। उसका वजह है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा यहाँ पे ब्लैक हो गया तो गेट ऑपरेट नहीं हो रहा था। और जो स्लाइडिंग बूम है और क्रैक हैंडल है, तो जब हुआ लाइट गया था तो उस टाइम तो हम ही अकेले थे और उस टाइम गाड़ी भी था, तो जल्दी में इमरजेंसी में क्रैक हैंडल किए। क्रैक हैंडल करने के बाद गेट बंद किए। उसके बाद दोस्तों गाड़ी को आगे बढ़ाएं और जो भी जितना भी गाड़ी था उस टाइम कम से कम 6 गाड़ी को पास किए क्रैक हैंडल और स्लाइडिंग बूम पर। स्लाइडिंग बूम नहीं किए, क्रैक हैंडल किए। अगर क्रैक हैंडल नहीं होता तो फिर स्लाइडिंग बूम करते। तो क्रैक हैंडल हो रहा था तो उसी से गाड़ी कम से कम 6-7 गाड़ी पास किए। 6-7 गाड़ी पास करने के बाद फिर इधर जो लाइट जल रहा है अभी, ये सब पूरा ब्लैक हो गया था, कुछ भी नहीं जल रहा था। ठीक है, अभी देखिए लाइट आ रहा है, लोकल का लाइट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। और बाकी जो अप एटी डाउन एटी है उसी पर गेट चलता है, लेकिन वो भी चला गया था, कभी जाता नहीं है ऐसे। लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा ब्लैक हो गया था, पूरा अंधेला हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम वीडियो बना नहीं सकते थे क्योंकि गेट सबसे पहले देखना है और ड्यूटी सब प्रथम है। अगर ड्यूटी के दौरान है तो पहले ड्यूटी करना है, उसके बाद कुछ और करना है। तो पहले ये सब दिखा नहीं पाए आप सबको। और ये सब जो पैनल है पूरा बंद हो गया था, कुछ भी लाइट नहीं जल रहा था, इसलिए अभी देखिए लाइट जल रहा है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इमरजेंसी में सब कुछ किए, गाड़ी पास किए और जो स्टेशन मास्टर है, टीआरडी वाले हैं, एसएनटी वाले हैं, उनको बताएं कि ऐसा ऐसा गेट पे हो गया। और हमारे जो इंचार्ज हैं उनको भी बताएं, तो फिर वो आगे फिर बताएं। तो फिर जल्दी जो भी स्टाफ थे फटाफट आए। और लगातार बारिश भी हो रहा था, तो उस टाइम लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और देख सकते हैं पूरा एकदम भीग गए हैं। और बाकी जो रिफ्लेक्टिव जैकेट है उधर टंगा हुआ है। और जिस टाइम ड्यूटी के लिए आए थे उस टाइम तो बारिश नहीं हो रहा था, तो उस वजह से रेनकोट भी नहीं ला पाए। अगर बारिश होता रहता तो रेनकोट लाते तो इतना भीगते नहीं है। तो ऐसा स्थिति हुआ दोस्तों। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, गेट और गाड़ी तो रुकने नहीं दिए। जो भी गाड़ी पास करने का था, जितना भी गाड़ी था उस टाइम सभी को पास किए क्रैक हैंडल से। और टाइम टू टाइम सब गाड़ी गया, लेकिन ऐसा फेलियर कभी कभी हो जाता है। बारिश हो रहा था उस टाइम, तेज़ बारिश होने की वजह से ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ऐसा स्थिति हुआ। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सामान है, कभी भी कुछ हो सकता है और कहीं भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जो भी भाई गेट पे ड्यूटी करते हैं तो कम से कम ये सब चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब लाइट कट जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, तो फिर किस तरह से गेट ऑपरेट करना है, किस तरह से हैंडल करना है, ये सब जानकारी रखना
बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं गेट पर, खासकर गेट कीपर को, ठीक है, गेट मैन है चाहे गेट कीपर हैं, उनको खासकर ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होता तो फिर गाड़ी भी डिले हो जाता और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता उस टाइम। लेकिन किसी तरह से हैंडल किए, और लगातार बारिश होने की वजह से पूरा ब्लैक हो गया था, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा था। बस मेरे पास एक टॉर्च था, टॉर्च के मदद से गेट को बंद किए, गाड़ी को पास किए, पूरा ब्लैक हो गया था, कहीं भी कुछ लाइट नहीं जल रहा था और लगातार बहुत तेज़ से बारिश हो रहा था। तो ऐसा ऐसा रात को झेलना पड़ा। और अभी तो सुबह हो गया है 6, 6:30 अब बजने वाला है, ठीक है। और देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से। और देखिए कितना बारिश हुआ है, पूरा पानी जमा हुआ है, देख सकते हैं पूरा रोड पर भी पानी पूरा जम गया है, देखिए उधर। और जो गेटमैन का ड्यूटी है दोस्तों, बहुत ही सेफ्टी वाला और सतर्की वाला ड्यूटी है, ठीक है। बहुत सावधान होकर ड्यूटी करना पड़ता है। और अभी का सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि कभी भी नाइट में चाहे डे में किसी भी ड्यूटी में आपके कोई सा भी अधिकारी इन्फेक्शन के लिए आ सकते हैं, आ जाएंगे। और सतर्क होके रहना पड़ता है और रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो गेट का ड्यूटी है, गेटमैन का ड्यूटी है, बहुत ही सेफ्टी वाला है, बहुत ही जिम्मेवारी वाला है, ठीक है। तो सतर्की और सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के वीडियो में यही दिखाना था और आप सबको बताना था। और जो भी भाई गेट पे ड्यूटी करते हैं तो आप अकेले रहते हैं, और अकेले रहते हैं तो आपको आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी आज हुआ वो मैं किसी तरह से हैंडल किया, ठीक है। और होना ज़रूरी है, ये सब जानकारी भी रखना ज़रूरी है गेट पर अगर ड्यूटी करते हैं तब, ठीक है। अगर नहीं जानकारी है तो किसी तरह से जानकारी ले लीजिए। और जहाँ पे भी आप ड्यूटी करते हैं आपके गेट पे जो जो सुविधा है, जैसे क्रैक हैंडल हो गया, स्लाइडिंग बूम हो गया, अगर ये सब चीज़ है और इन सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो अच्छी तरह से जानकारी और पता कर लीजिए, ठीक है। कभी भी कुछ हो सकता है। तो खैर मेरे साथ हुआ तो किसी तरह से कर लिए, ठीक है। भविष्य में ऐसा ना हो पाए, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लगभग 3 साल हो गया ड्यूटी का, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो भी नाइट के समय में, ठीक है। दिन के समय में तो टेस्टिंग के लिए कभी हफ्ता में 1-2 बार करते रहते थे, लेकिन अकेले में ऐसा मेरे साथ में कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो खैर ये सब जानकारी भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और रखना भी चाहिए, और ये सब जानकारी होने की वजह से आज इसमें सफल हो पाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही बताना था आप सबको। तो आज के वीडियो में यही दोस्तों आप सबको बताना था, ठीक है।